बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की लिखी हुई है। वो कहती है कि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये कहानी मैंने अपनी दोस्त से सुनी थी। ये मेरी कोई बचपन की सहेली नहीं थी, बल्कि ये तब का वाकया है जब हम पुराने मोहल्ले में रहा करते थे। हमारी गली का सबसे आखिरी मकान एक हाफिजा का था। ये मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी और खुद भी उसके 2 बेटे थे। जब हम उस मोहल्ले में शिफ्ट हुए तो मैंने उसकी बहुत तारीफें सुनी। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके घर का चक्कर लगाऊं और इसी बहाने कुरान पाक के बारे में कुछ सीख भी लूं, क्योंकि मैं कुरान पाक पढ़ते हुए काफ़ी गलतियां कर जाती थी और अब मैं चाहती थी कि मैं इससे अच्छी तरह कुरान पाक सीख भी लूं। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर मैं उसके घर गई तो उसके घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे अजीब तरह का सुकून महसूस हुआ। घर का बैरूनी दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था, शायद इसलिए कि बच्चों का आना जाना लगा रहता था। और यूं भी मोहल्ले में उसकी शोहरत बहुत अच्छी थी। खैर, मैं बताती चलूं कि उसके घर में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब तरह के सुकून और ठंडक का एहसास हुआ। ये तब की बात है जब गर्मियां अपने जौबन पर थी। बाहर सख्त गर्मी थी मगर उसके घर में ठंडक थी। शायद उसकी वजह यह भी थी कि उसके घर मोहल्ले में सबसे ऊंचा था। सहन में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और दीवारों पर भी बेलें थी। मैं उसके घर दाखिल हुई तो उसने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैंने बताया कि हम मोहल्ले में नए आए हैं और मैं इससे कुरान पाक सीखना चाहती हूँ। उससे मिलकर मैं बेहद मुतासिर हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और मामूली से कपड़ों में भी वो किसी हसीन परी से कम नहीं लग रही थी। जब वो तिलावत करती तो मैं उसकी आवाज में कहीं खो ही जाती। अपनी सूरत के साथ साथ वो एक हसीन सीरत की मालिक थी। उसके घर में सभी आने वाले बच्चों से तकरीबन मेरी दोस्ती हो चुकी थी, मगर उसके अपने बच्चे मुझसे बात करते थे और ना ही ज्यादा सामने आते थे। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके सोफिया से पूछ लिया कि सोफिया, तुम्हारे बच्चे आखिर किस पर गए हैं? भले वो भी खूबसूरत बहुत थी, मगर उसके बच्चों की नीली आंखें और सुनहरी बाल मुझे इस बात पर यकीन नहीं करने देते थे कि वो इसी की औलाद है, क्योंकि उसकी गहरी काली आंखें और गहरे काले बाल थे। मेरी बात पर वो धीरे से मुस्कुराई और अभी उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मगरिब की अजान होने लगी। वो अजान के एहतराम में खामोश हो गई, मगर फिर मेरे घर जाने का वक्त भी हो गया था। मैंने उससे इजाजत ली और कल आने का वादा करके वापस घर आ गई, मगर मेरा ज़हन बेचैन हो चुका था। ना ही मैंने कभी उसके शौहर को देखा था और ना ही उसके घर में कोई और रहता था। मैंने सूफिया के घर में कभी किसी और को नहीं देखा और ना ही मोहल्ले वाले उसके बारे में जानते थे कि वो कौन है और कहां से आई है। बस उसकी शराफत की वजह से उसकी इज्जत करते थे। वो कम गू थी और वो अपने काम से काम रखती थी। मेरे साथ उसकी खासी दोस्ती हो चुकी थी, लिहाजा वो मुझ पर एतबार करने लगी थी। अगले दिन मैं उसके घर गई तो कल वाला सवाल मेरे जहन में मौजूद ही था। मैंने सोचा कि आज मैं जरूर इससे पूछ कर जाऊंगी कि तुम्हारे बच्चे यहाँ हैं तो तुम्हारा शौहर कहाँ है और घर के बाकी लोग कहाँ हैं। जब मैंने बहुत इस्रार किया तो आखिर इसने मुझे बताना ही मुनासिब समझा। कहने लगी कि मैं एक कारी की बेटी हूँ। हमारे अब्बा ने शादी के बाद अम्मी को कुरान पाक खुद पढ़ाया था और उसके बाद हम तीनों बहनों को भी कुरान पाक अम्मी ने ही सिखाया था। मेरी बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और मैं घर में अकेली थी। चांद रात वाले दिन मैं अपनी खाला के साथ चूड़ियाँ लेने बाजार गई, क्योंकि हमारी अम्मी बाजारों के चक्कर नहीं लगाती थी। लेकिन मैं छोटी थी, मुझे अपना शौक तो पूरा करना ही था, इसलिए अम्मी ने मुझे खाला और खाला की बेटियों के साथ बाजार भेज दिया। मगर मैं क्या जानती थी कि ये ईद मेरे लिए क़यामत होगी। बताते चलूं कि मेरे अब्बू मस्जिद के इमाम और कारी थे। हमारी रहायश मस्जिद के साथ जुड़े ही एक क्वार्टर में हुआ करती थी। मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ते थे तो हमारे घर में भी आवाज आती थी। ये मेरी जिंदगी की बेहतरीन दिन थे। मगर उस दिन जब मैं घर आई तो देखा कि मस्जिद के बाद एम्बुलेंस की आवाजें आ रही हैं और लोगों का हुजूम जमा है। मैं परेशान हो गई। पता चला कि मस्जिद में धमाका हो गया है। 50 के करीब नमाजी जख्मी हो गए थे और तकरीबन इतने ही शहीद भी हो चुके थे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे अम्मी अब्बू भी इस हादसे में फौत हो गए थे। मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। हमारा तो पहले ही कोई नहीं था, अब मैं पहले से भी ज्यादा बेसहारा हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं किधर जाऊं और क्या करूं। 40 दिन तक तो मुझे होश ही नहीं रहा। मैं खाला के घर पड़ी रोती रही और खाने पीने का कोई ख्याल नहीं किया।
میں کافی لاغر ہو چکی تھی۔ خالہ اور خالو نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اس گھر کو چھوڑ دو، ویسے بھی جب دوسرا امام اس مسجد میں رہنے آئے گا تو پھر تمہارا کیا بنے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ مگر میں نے خالہ خالو کی بات نہیں مانی اور مسجد کے منتظمین سے بات کی کہ مجھے کچھ عرصہ یہاں رہنے دیا جائے۔ اب میں اپنے امی ابو کے گھر میں رہتی تھی، مگر میں اکیلی نہیں تھی۔ مسجد کے منتظمین کی بیویاں میرے ساتھ آ کر بیٹھتی تھیں اور میرا غم بتاتی تھی۔ ان دنوں میرا دل بہت غمگین رہنے لگا تھا، مگر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ مجھے تلاوت کرنے میں سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ اب میں اکثر رات کو سونے کی بجائے دروازہ بند کر کے تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری آواز بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور مجھے تلاوت کرنے کا شوق بھی بہت تھا، مگر اب مجھے تلاوت کرتے یوں محسوس ہوتا کہ میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کیونکہ میں جنوں بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اگر یقین تھا بھی تو اس بات پر زیادہ یقین تھا کہ نماز اور قرآن پڑھنے والے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا میں اس بات سے لاپرواہ تھی کہ میرے ساتھ کوئی سایہ یا جن ہے، حالانکہ اس بات کا کئی بار مجھے اشارہ مل چکا تھا۔ مثلاً ایک دن میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جائے نماز پر ہی سو گئی، مگر جب اٹھی تو میرے اوپر کسی نے رضائی تان دی تھی اور میں جائے نماز کی بجائے اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس بات پر میں کافی حیران ہوئی، مگر پھر غور کرنے کو باقی چیزیں بہت تھیں، اس لیے میں یہ بات بھول ہی گئی۔ مگر اب یہ روز کا معمول ہی بن چکا تھا۔ میں اکثر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جائے نماز پر سو جاتی اور میری آنکھ میرے بستر پر کھلتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اکیلے ہونے کے باوجود اس بات نے مجھے خوف زدہ بالکل بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنا معمول جاری رکھا اور دن رات قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی تھی۔ مگر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ اس واقعے نے میری ساری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ہوا یوں کہ یہ 14 شعبان کی رات تھی اور میں نے عبادت کا خاص اہتمام کیا تھا۔ اس رات میں نے اپنے امی ابو کے لیے خصوصی دعائیں مانگی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں عبادت بھی تیار ہو کر بن سنور کر کرتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ عبادت کرنے کا صحیح طریقہ تھا۔ اس دن بھی میں نے اپنا سفید اجلا لباس پہنا، بالوں کو کنگھی کی خوشبو لگائی اور جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تقریباً کوئی رات 12 بجے کا وقت تھا جب چاندنی میری کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ ماحول بہت ہی پرکیف تھا اور رات انتہائی خاموش تھی۔ میں نے کھڑکی کے آگے جائے نماز بچھائی اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ کچھ نوافل ادا کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سے تلاوت شروع کر دی تھی۔ ایسے میں مجھے لگا کہ کوئی سایہ کھڑکی سے اندر آیا ہے۔ یہ سفید رنگ کا ہولا تھا اور ہوا کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک جھونکا بھی کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ رات کے اس پہر خوف زدہ ہونے کی بجائے مجھے اس سائے کی وجہ سے عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے جائے نماز سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے یوں لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی اور بال سنہرے تھے۔ اس نے بھی میری طرح کا سفید رنگ لباس پہن رکھا تھا۔ ہمارے گھر میں شروع سے ہی پردے کا ماحول تھا اور میں نے کبھی اپنے کزنوں تک سے بات نہیں کی تھی، مگر یہ شخص دیکھ کر مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں رہا تھا۔ میں بے اختیار اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ میں نے اتنا حسین چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں اسے دیکھنے میں مگن تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے ہم کلام ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے کہ یہ چاندنی رات تھم گئی ہو۔ مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے۔ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے اپنا نام رحمان بتایا اور کہنے لگا کہ میں ایک مسلمان جن ہوں۔ ایک دن میں اپنے قافلے کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری تلاوت کی آواز سنی اور میں رکے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں تمہاری اسی کھڑکی سے اندر آیا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تو میں تم پہ فدا ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کوئی پری آسمان سے زمین پر اتر آئی ہے۔ پہلے میں نے تمہیں اپنی جادوئی شیشے میں قید کر لیا اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی تمہیں دیکھ لیتا تھا، مگر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہنے لگا۔ میں تمہارا خیال رکھتا تھا، مگر میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو آج میں نے سوچا کہ ہمت کر کے تمہیں سب کچھ بتا ہی دوں گا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اپنی دنیا چھوڑ کر تمہاری دنیا میں آ جاؤں گا، تمہاری طرح کا انسان بن کر رہوں گا، مگر خدارا میری محبت کو ٹھکراؤ مت۔ میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا اور تمہاری زندگی سے غموں کو مٹا دوں گا۔ مجھے اس نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے بہت حسین لگ رہا تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں میرا جواب پڑھ لیا تھا۔
वो मेरे पास आया, उसने मेरा हाथ थामा। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और मुझे आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद करते ही मुझे यूं महसूस हुआ कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। जब उसने मुझे आंखें खोलने का कहा तो मैं किसी और ही दुनिया में आ चुकी थी। दूर दूर तक रोशनी फैली हुई थी और हर तरफ सफेदी थी। जहां मैं खड़ी थी वो एक शीशे का महल था। हर तरफ नूर फैला हुआ था और एक अजीब सी साज की आवाज आ रही थी। यहाँ की हर चीज बहुत पुरनूर थी। रहमान मेरा हाथ थामे मुझे लेकर आगे बढ़ा तो 10-10 साल की छोटी बच्चियों ने मेरा इस्तकबाल किया। उन सब ने भी सफेद रंग के उजले लिबास पहन रखे थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई ख्वाब का आलम हो। इसी तरह के वहां 7 महल थे। इन सब महलों के रंग मुख्तलिफ थे और हर महल में इसी रंग के कपड़े में मलबूस छोटी छोटी बच्चियां थी। उसी सफेद महल के अंदर एक कमरा था जहां मुझे रहमान लेकर गया। यहाँ एक बड़ा सा सफेद रंग का तख्त था और यहाँ थोड़ी बड़ी उम्र का एक मर्द और एक औरत बैठे हुए थे। रहमान ने मुझे बताया कि ये उसके माँ बाप हैं और आज रात हमारी शादी है। हमारा निकाह पहले ही हो चुका है। मैं इस बात पर हैरान थी कि हमारा निकाह आखिर कब हुआ। मुझे तो ऐसा कोई ख्वाब तक याद नहीं था। वो वैसे भी ये सब लाख हसीन सही, मगर मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी और मेरा दिल उस पर मेहरबान हो रहा था। मैं चाहती थी कि वो यूं ही मेरा हाथ अपने हाथ में लिए चलता रहे और हम बातें करते रहे। मैं उसके अम्मी अब्बू से मिली तो मेरा भरपूर इस्तकबाल किया गया। खादमाओं को बुलवाया गया और मेरे लिए एक जोड़ा मंगवाया गया। ऐसा खूबसूरत और हसीन जोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सुर्ख और सफेद रंग का एक ही खूबसूरत लिबास था और उस पर हीरे चढ़े हुए थे। खादमाओं ने मुझे किसी शाही दुल्हन की तरह तैयार किया था। उस महल में आकर मैं गोया पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई थी। मेरे बालों को एक खास किस्म के पानी से धोया गया था। अब मुझे अपना आप उन जिनजादियों की तरह खूबसूरत लगने लग गया था। थोड़ी ही देर में दुल्हन बन चुकी थी और रहमान भी मेरे सामने दुल्हे के रूप में आ चुका था। उसने सफेद रंग का खूबसूरत लिबास जेबे तन कर रखा था। वो मुझे देखते ही मोहब्बत से मुस्कुराया और हमें एक और तख्त पर बैठा दिया गया। इसके बाद जिनजादियों ने एक खास किस्म की मौसीकी पर खूबसूरत रक्स किया। शायद ये मेरी और रहमान की शादी की दावत थी। तभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जमा किया गया था। ये सब लोग भी इंतहाई खूबसूरत और पुरनूर चेहरों वाले थे। सब लोग मुझे झुक झुक कर सलाम कर रहे थे और तहाइफ भी दे रहे थे। शादी की दावत खत्म हुई तो रहमान मुझे अपने साथ लेकर एक कमरे में आया। ये कमरा पूरे महल से कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत था। रहमान ने बताया कि ये मेरी और उसकी ख्वाबगाह है। उस ख्वाबगाह में बहुत सारे शीशे रखे थे और एक शीशे में मेरी वाली वो तस्वीर थी जहां मैं कुरान पाक पढ़ रही थी और अपने मस्जिद वाले घर में ही मौजूद थी। उस रात में रहमान की कुर्बत पाकर मुकम्मल हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने मस्जिद वाले घर में ही थी, मगर मैं अकेली नहीं थी। मेरे पहलू में वही नौजवान सोया हुआ था। अगली सुबह वो मुझे मस्जिद वाले घर से निकाल कर उस घर में ले आया था। जब मैं यहाँ आई तो मैं उम्मीद से थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ कैसे पहुंची और मालिक मकान से किसने बात की। अगले दिन मालिक मकान की बीवी आई और कहने लगी कि आपके शौहर ने हमें अगले साल तक का किराया दे दिया है और हमें आपका ख्याल रखने की तलकीन की है। अगर आपको कोई भी तंगी तकलीफ हो तो आप मुझे जरूर मुतला कीजिएगा। कुछ महीनों के बाद मेरे यहाँ 2 बेटों की पैदाइश हुई और इस दौरान रहमान मुझसे मिलता रहा। वो अभी भी मेरे साथ रहता है मगर किसी को नजर नहीं आता। उसकी ख्वाहिश है कि मैं मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाऊं। अभी भी जब मैं तिलावत करती हूँ तो वो पहले की तरह ही शौक से मुझे सुनता है। मोहल्ले वाले मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते और शायद जानना भी नहीं चाहते, मगर अब मेरी मजबूरी है। मैं यहाँ ज्यादा अरसा नहीं रह सकती क्योंकि मैंने तुम्हें अपने राज से वाकिफ कर दिया है और शायद ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। मैंने सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया कि तुम एक अच्छी और नेक लड़की हो और आज के बाद शायद हम ना मिल सके, मगर जाते जाते मैं तुम्हें अपनी एक निशानी देना चाहती हूँ। ये कहकर उसने एक चमकती थैली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कुछ ना समझते हुए वो थैली ले ली क्योंकि अभी तक उसकी कहानी सुनकर मैं हैरत में डूबी हुई थी। उसकी कहानी सुनते सुनते मगरिब का वक्त हो गया था और मैं बिना कुछ सोचे समझे वो थैली लेकर उसके घर से निकल पड़ी। घर आकर थैली खोलकर देखा तो इसमें बेशुमार छोटे छोटे कीमती पत्थर थे। मालूम नहीं हीरे थे या कोई और पत्थर, मगर उनकी चमक से लगता था कि वो बहुत कीमती है। मैंने वो थैली अपने पास रख ली और सोचा कि कल दोबारा जाऊंगी तो ये उसे वापस कराऊंगी। न जाने ये कितने कीमती पत्थर हैं और मैं इनकी हकदार भी हूं या नहीं।
मैं अगले दिन शाम की बजाय सुबह 10 बजे ही उसके घर चली गई, मगर ये देखकर हैरत हुई कि घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने ज्यादा किसी से कोई पूछगछ नहीं की और घर वापस आ गई। सोचा कि शाम को जाऊंगी, शायद वो अपने किसी काम से कहीं गई होगी, मगर शाम को मोहल्ले के बच्चों से पता चला कि सोफिया बाजी मोहल्ला छोड़कर चली गई है। मैं उसके जाने पे बहुत गमजदा हुई। मैं उससे शायद कुछ और भी सवालात पूछना चाहती थी, मगर शायद उसने इतना ही बताकर मुझे खुद से जुदा कर देना मुनासिब समझा था। कीमती पत्थरों वाली थैली अभी मेरे पास मौजूद है और मुझे सोफिया की याद दिलाती रहती है। मैंने आज तक उन पत्थरों के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया और ना ही करना चाहूंगी। बस उन्हें पाकर मुझे एक अजीब तरह का सुकून का एहसास होता है। मैं वो पत्थर देख लेती हूँ और एक अधूरी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे फैल जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइए।